है आपको। जो जरासंध थे वो कंस के ससुर थे। तो दोनों अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास पहुंची और पिताजी ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर कृष्ण भगवान पर हमला कर दिया। 17 बार जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया। 17 बार ही हारा और भाग गया। भगवान मारते नहीं थे क्योंकि उन्हें और कार्य करना था। जब 18वीं बार जरासंध आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा कर आया और उनसे बोला, अगर इस बार मैं हारा तो तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मण बोले, भगवान आपके ही हाथों में लाज है। सो भगवान ने ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए इस बार भगवान रणभूमि से भाग खड़े हुए और जरासंध कालिया वन को लेकर आया था। भगवान ने मुचकुंद राजा के द्वारा कालिया वन को उद्धार किया, द्वारकापुरी बसाई। द्वारका में जाकर भगवान रहने लगे। जरासंध ने सोचा कि अब तो मेरा जो दुश्मन है वो परलोक सुधार गया है। भगवान द्वारका में रहने लगे, द्वारकाधीश हुए। 25 वर्ष की आयु में भगवान ने राजपाट संभाला। अपने बड़े भ्राता श्री के साथ द्वारका में विराजमान है और दाऊ भैया का विवाह मंगल वेला पास आई। दाऊ भैया का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ कर दिया गया। अब भगवान के मंगल पाणी ग्रह का समय नजदीक आने लगा है। बात नहीं करो बच्चे, बारात आएगी अभी। भगवान के विवाह की बेला आ चुकी है और राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिरा नाम राक्षसेन विधानेन इति श्रूयतम। परीक्षित जी से कहते हैं, सुखदेव जी राजन, भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हो गया। इतना कहा। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज हमने सुना है रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह जो हुआ था वह राक्षसी विवाह पद्धति के साथ हुआ था। देखो विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बताओ मैया आप जयकारे में नहीं लगा पा। अरे आज एकादशी है, टेंशन मत करो, कल द्वादशी हो जाएगी, खूब पूरी भजिया खा ली हो, काय चिंता कर रही है। कम से कम जयकारे तो लगा जाओ समय समय पर। आपके जयकारे से हम रिचार्ज हो जाता, हमें चार्ज मिल जाता। जैसे मोबाइल लाइट से चार्ज करो जाता है, ऐसे ही आपकी ताली से और जयकारे से हम चार्ज हो जाते। नहीं बैटरी अभी डाउन हो गई तो कथा कौन सुनाएगा। इसे अगर आपके सुनने हैं तो बढ़िया जयकारे लगा जाओ करे, ताली बजा दे करे। जब भजन हो तो नृत्य कर लिया करे। तो दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलिए भगवान के विवाह की ओर चलते हैं। जब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज मैंने सुना था रुक्मणी जी का विवाह राक्षस पद्धति से हुआ था, तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भधिपति महान तस पंचा भवन पुत्रा कन्ये का चबरान भीष्म
राजा के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी ने छोटे से ही भगवान की प्रशंसा सुनी थी। भगवान ऐसे हैं, भगवान की मोहिनी मूरत है, भगवान के बड़े बड़े मोटे मोटे नैन हैं, भगवान के बारे में इतना सुना था कि छोटे से ही उनको भगवान को है प्रेम करने लगी थी। एक बार जब भीष्मक जी ने अपने पुत्रों से कहा कि अपनी बहन के लिए कोई वर देखो, और उन्होंने कहा कि देखो द्वारकाधीश से अच्छा वर मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दें। तो उनमें जो रुक्मणी का एक भाई था रुक्मी, वह भगवान का दुश्मन था। वह बोला पिताजी उस भगोड़ा के साथ कदापि विवाह नहीं करने दूंगा अपनी बहन का। वह रण छोड़ के भाग गया था, क्या उस समय विवाह करूंगा? अपनी बहन का उसके साथ विवाह करना लज्जा आती है मुझसे। इस संसार में क्या योद्धाओं की कमी है? पिताजी ने कहा ठीक है भैया, तो ऐसा करो तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से बर। सो दूसरे दिन रथ तैयार करके रुक्मी चले, सो शिशुपाल जी से विवाह संपन्न करने का प्रस्ताव दिया। शिशुपाल जी राजी हो गए और आके बोले पिताजी से, पिताजी कल बारात आएगी। कई बेटा मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं कही, वो तो सब करे आया। जब ये बात रुक्मणी जी को पता चली तो वो तो मन में बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो प्रेम करती थी किससे? द्वारकाधीश से, जिनसे हर व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। रुक्मणी जी बहुत दुखी हो रही हैं, अपनी भाभी से पूछ रही, भाभी मैं क्या करूं? उनकी एक भाभी बोली, रुक्मणी तुम ऐसा करो, किसी भी प्रकार से द्वारकाधीश को पत्र भेज दो, प्रेम पत्र। उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र लिखा कि हे द्वारकाधीश, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन ये दिल मैंने आपको दे दिया है, और मैं ये दिल अब किसी को नहीं दे सकती। ये मन, ये आत्मा, ये शरीर अब आपका है, और अगर कल बारात आई और आप नहीं आए तो ये शरीर से प्राण निकल जाएंगे, इसलिए आप मेरी लाज रखो प्रभु। और ब्राह्मण देवता से कहा, आप ब्राह्मण देवता द्वारका पधारिए और ये पत्र शीघ्र द्वारकाधीश को दीजिए। आप देखो रुक्मणी का जो विवाह प्रेम था वो बिना देखने वाला था। जैसे वो एक कहावत है कि अंधा कानून, प्रेम उन्होंने सुन के ही किया था। और उन्होंने एक बात सुनी थी जिससे उन्हें भगवान से प्रेम हो गया था कि भगवान करुणा निधान है, अकारण करुणा वर्णालय, बिना कारण के करुणा करने वाले भगवान हैं। तो कथा को विराम कर दें, ऐसा लग रहा है। आप सब मन नहीं लग रहा किसी का, समय भी हो गया है। करवा दें आरती, यजमान को बुला क्या? हाँ सुनाई दी कि हाँ करवा दो, चलो तो ठीक है, उठ जाओ। अरे भैया उठ गए, यानी देखो ये तो उठ गए, मतलब सभी लग रहे हैं कि अब कथा विराम हो जाए। अरे भगवान, भगवान की कथा सुनने से जिनके कान भर जाते हैं वे रस नहीं जाना, भगवान की कथा का रस नहीं जानता। जो ये कहता है कि वही रामायण वही। एक हम दृष्टांत सुनाए दे रहे तुम। एक स्टेशन पे एक बढ़िया नौजवान व्यक्ति जीन्स टी